नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर नामक पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में आप जीवन बदलने वाले 18 कानून सीखेंगे जो आपको मानव स्वभाव को समझने में मदद मिलेगी कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और कैसे सतर्क रहना है। हम ये भी सीखेंगे कि कैसे व्यवहार करना है और दूसरे शब्दों में हमें ये बहुत प्रेरणादायक और मजेदार लगेगा ये कहना सुरक्षित है कि इस पुस्तक का ये वीडियो हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है। रॉबर्ट ग्रीन 5 अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताबों के लेखक हैं, जिसका सामना ग्रीन को अपने लेखन करियर में करना पड़ा। इस पुस्तक के कारण कई विवाद हैं। इससे पहले कि आप वीडियो से प्रभावित हों, तुरंत हमारे चैनल से जुड़कर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारा वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम वीडियो और पुस्तक सामग्री पर कभी समझौता नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो आइए मानव प्रकृति के 18 नियमों को विस्तार से समझें। अतार्किकता का नियम। पहला नियम निर्णय लेने के प्रति हमारे भावनात्मक लगाव की व्याख्या करता है। दुनिया को तर्कसंगतता के चश्मे से देखने के बजाय हम उन मुद्दों पर निराशा व्यक्त करने के लिए भावनाओं की ओर झुकते हैं जो हमारा ध्यान खींचते हैं। दुर्भाग्य से ये चीजें स्वाभाविक रूप से नहीं आती हैं। अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए केवल मानसिकता विकसित की जा सकती है। आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई तक हावी हैं। तर्कसंगतता में इसके प्रभाव को कम करने की क्षमता होती है। प्रतिक्रिया करने के बजाय ये सोचे कि जो भी वास्तव में हो रहा है, आप जो महसूस करते हैं उसके विपरीत अपने दिमाग को उसके प्रति खोलें। ये स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हमें विकसित करना चाहिए। तर्कसंगतता के मार्ग पर चलना शुरू करने के लिए 3 चरण हैं। पहला कदम, पूर्वाग्रहों को पहचानें। कुछ चीजें हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, दृढ़ विश्वास पूर्वाग्रह, उपस्थिति पूर्वाग्रह, समूह पूर्वाग्रह, दोष पूर्वाग्रह। चरण 2, भड़काने वाले कारकों से सावधान रहें। बचपन से ट्रिगर बिंदु, बचकानी जल्दबाजी और चरित्र कार्यों से परे देखें। अचानक लाभ या हानि, इनका सामना निराशावाद या आशावाद के साथ करें। हम भाग्य की भूमिका को कम आंकते हैं। बढ़ता दबाव, लोग दबाव में अलग तरह से कार्य करते हैं। भड़काने वाले व्यक्ति, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आप में अत्यधिक भावनाएं जगाते हैं। समूह प्रभाव, बड़े समूहों से सावधान रहें और अपने बारे में सोचने की क्षमता पर नियंत्रण रखें। चरण 3, तर्कसंगत स्वयं को बाहर लाने की दिशा में रणनीतियाँ। अपने आप को पूरी तरह से जानो। अपनी भावनाओं की जड़ों तक पहुँचें, देखें कि वे कहाँ से शुरू हुई हैं। अपना प्रतिक्रिया समय बढ़ाएं, अपने आप को पीछे हटने के लिए तैयार करें। लोगों को वैसे ही समझें जैसे वे हैं, भावनात्मक बिंदु से बचें। सोच और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखें, संदेह और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाए रखें। तर्क पसंद है, अपने आप को इस तरह तैयार करने से शांति और स्पष्टता मिलेगी। आत्ममुग्धता का नियम। ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम सभी कम से कम कुछ हद तक आत्ममुग्ध हैं। अपनी योजना पेश करते समय लोगों के प्रतिरोध को कम करने के लिए आप आत्म प्रशंसा हासिल करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों पर ध्यान दें जो पहले हमला करते हैं और आपको अपने नाटक में खींच लेते हैं। उनके छुपे इरादों से सावधान रहें। हमें अपने स्वभाव के प्रति ईमानदार होना चाहिए और इसे नकारना नहीं चाहिए। हम सभी आत्ममुग्ध हैं। हमें अपनी सहानुभूति विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें 4 कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। सहानुभूतिपूर्ण रवैया। आप ये सोचकर शुरुआत कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। दूसरे लोगों का दृष्टिकोण जानने के लिए उत्सुक रहना सीखें। अंत संबंधी सहानुभूति। मूड पर ध्यान दें, जैसा कि शरीर की भाषा और आवाज के स्वर से संकेत मिलता है। अन्य लोगों की तरह व्यवहार करने से भी सहानुभूति प्राप्त हो सकती है। विश्लेषणात्मक सहानुभूति। जिन लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके शुरुआती दिनों और उनके माता पिता और भाई बहनों के साथ संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें।
सहानुभूतिपूर्ण कौशल। इस हुनर के लिए एक बात का ध्यान रखें कि आप जितनी तेजी से लोगों से बातचीत करेंगे उतने ही बेहतर बनेंगे, और आप जितने अधिक विविध लोगों से मिलेंगे आपका कौशल उतना ही अधिक बहुमुखी हो जाएगा। भूमिका निभाने का नियम। आपको किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोग प्रत्येक अवसर पर अलग अलग मुखौटे पहनते हैं। फिर भी वे अक्सर अपने चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्रा और घबराए हुए हाव भाव आदि के माध्यम से अपने असली इरादे प्रकट करते हैं। इन असुरक्षाओं को पहचानने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना होगा। इसे प्रभाव प्रबंधन की कला कहा जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाएं, मुस्कुराएं और उन लोगों की तरह बने जिनसे आप मिलते हैं। जाने कि खुद को सही भावनात्मक मूड में कैसे रखें। लोगों की रुचि और शैली के अनुसार स्वयं को आकार दें। अपनी पहली उपस्थिति पर अतिरिक्त ध्यान दें। अपनी उपस्थिति को पूर्वानुमानित न होने दें। खुद को प्रगतिशील, सहिष्णु और खुले विचारों वाला दिखाएं। बाध्यकारी व्यवहार का नियम। ईमानदारी से कहूँ तो लोगों के चरित्र को समझना मुश्किल है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग जीवन भर वही पुराना गाना गाते रहते हैं। तुम्हें इसे अपने मन में सहन करना चाहिए और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना चाहिए जो शक्ति और साहस दिखाते हों। अपने नकारात्मक पैटर्न के प्रति सचेत रहना आपको बुरे लोगों से दूर रखेगा। यदि आप इसका पालन करेंगे तो ये कानून आपको बेहतर बनाएगा। जब लोगों को अपने साथ जोड़ने और काम करने के लिए चुनते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा या वे जो छवि पेश करते हैं उससे मंत्रमुग्ध न हो। इसके बजाय अपने आप को उनके भीतर गहराई से देखने और उनके चरित्र को देखने के लिए प्रशिक्षित करें। विपरीत परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता, लोगों के साथ काम करने की क्षमता, उनके धैर्य और सीखने की क्षमता को समझें। मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति सोने के समान दुर्लभ लेकिन अमूल्य होता है। वे स्वयं को अनुकूलित करते हैं, सीखते हैं और स्वयं में सुधार करते हैं। लोभ का नियम। यह अजीब है लेकिन सच है। इससे पता चलता है कि इंसान अपनी पकड़ से फिसलती हुई चीज को पाने के लिए क्यों झुकता है। आप इस गति का उपयोग अपने चारों ओर एक रहस्यमय आभा बनाने और उस स्थिति का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं। यह एक रोल मॉडल बनने और सम्मान अर्जित करने का एक शानदार तरीका है। लोग अज्ञात का पता लगाना पसंद करते हैं और इन नियमों के साथ खेलने से आपको लाभ मिल सकता है। अनुपस्थिति और उपस्थिति का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक उपस्थिति दम घूंच देती है और थोड़ी सी अनुपस्थिति हमारी रुचि बढ़ा देती है। हम हमेशा उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अपने चारों ओर कुछ रहस्य बनाएं, रणनीतिक अनुपस्थिति का उपयोग करें ताकि लोग आपकी वापसी की इच्छा करें और आपके जैसा बनना चाहें। लोगों को दिखाएं कि वे जीवन में क्या खो रहे हैं और उन्हें क्या करने से मना किया गया है और वे उस इच्छा से पागल हो जाएंगे। अदूरदर्शिता का नियम। कुछ लोगों के लिए दीर्घकालिक दृष्टि बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। वे हालिया रुझानों, राय से आकर्षित होते हैं। ये लोग अपनी नाक से आगे नहीं देख पाते और अक्सर अदूरदर्शी श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके लक्ष्य दीर्घकालिक हों। आपने वर्तमान में जो देखा और सुना, नवीनतम समाचार, रुझान, अपने आसपास के लोगों की राय और कार्यों से प्रभावित होना आपके स्वभाव में है, जो सबसे नाटकीय हैं। लोगों को उनकी दृष्टि से परखना सीखें। ऐसे लोगों से बचें जो अपने कार्यों के परिणाम नहीं देख सकते। वे आपको इस ऊर्जा से संक्रमित कर देंगे। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से कभी न चूकें। ऊंचे दृष्टिकोण के साथ आपके पास किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए धैर्य और स्पष्टता होगी। अदूरदर्शिता के 4 लक्षण और उन पर काबू पाने की रणनीतियां। अनपेक्षित परिणाम। किसी भी समूह या टीम में रणनीति के सभी संभावित परिणामों को संभालने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को प्रभारी बनाएं। अधिमानता, संदेहपूर्ण और विवेकपूर्ण दिमाग वाला कोई व्यक्ति। सामरिक नरक। आप स्वयं को कई संघर्षों या लड़ाइयों में उलझा हुआ पाते हैं। आपने अपना दीर्घकालिक दृष्टिकोण खो दिया है जिसके लिए आप वास्तव में लड़ रहे हैं। इसके बजाय यह आपके अहंकार को पोषित करने और आपको सही साबित करने का सवाल बन गया है। एकमात्र समाधान इन लड़ाइयों से पीछे हटना है, खासकर यदि ये अक्सर हो रही हों।
अपने शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से जीतें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचना शुरू करें। अपने जीवन में मूल्यों और प्राथमिकताओं की एक सीढ़ी बनाएं। खुद को याद दिलाएं कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है। टिकर टेप बुखार। जब हम किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा का सामना करते हैं तो हमें चीजों को धीमा करने और पीछे हटने का प्रयास करना चाहिए। कार्रवाई करने से पहले 1 या 2 दिन प्रतीक्षा करें। इन मुद्दों का सामना करते समय हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं और उन्हें कैसे हासिल किया जाए। मामूली बातों में खो गया। आप अपने काम की जटिलता से चिंतित महसूस करते हैं। आप शीर्ष पर रहना चाहते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकें, लेकिन आप जानकारी में डूबे हुए हैं। आपको एक मानसिक फिल्टरिंग प्रणाली की आवश्यकता है जो प्राथमिकताओं और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित हो। अंततः ये जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं आपको अनावश्यक में से आवश्यक को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। रक्षात्मकता का नियम। ये कहने की जरूरत नहीं है कि समय के साथ लोग रक्षात्मक हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वे भड़क जाते हैं। यदि आप उनके प्रतिरोध को कम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें अपमानित किए बिना उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए उकसाना होगा। यदि आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रचनात्मक बनना होगा। अपने नेक इरादों को समझाएं और उन्हें महसूस कराएं कि उनकी राय और पैटर्न पर उनका नियंत्रण है। जीवन कठोर है और लोग प्रतिस्पर्धी हैं। हमें अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए। हम ये भी महसूस करना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, अपना काम स्वयं कर रहे हैं। इसलिए जब लोग हमें बदलने की कोशिश करते हैं तो हम रक्षात्मक और प्रतिरोधी बन जाते हैं। इसलिए लोगों से उनकी रक्षात्मक स्थिति हटाने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि वे जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी इच्छा से है। कभी भी लोगों पर उनके विश्वासों और उनकी बुद्धिमत्ता या अच्छाई के लिए हमला न करें, उन्हें असुरक्षित महसूस न कराएं। अपने जिद्दी स्वभाव को नियंत्रित करना सीखें और अपने दिमाग को रक्षात्मक और बंद स्थितियों से मुक्त करें ताकि अपनी रचनात्मक शक्तियों को उजागर कर सकें। आत्मा तोड़फोड़ का कानून। आप जैसा महसूस करते हैं वैसे ही दिखते हैं। खुद को पूरी तरह से नकारात्मकता और डर तक सीमित रखने से आप जिन लोगों के साथ कुछ शेयर करेंगे उन्हें आपकी आदत का एहसास होगा। ऐसा रवैया आपकी सफलता की संभावनाओं को कम कर देगा। ये थोड़ा घिसा पिटा लग सकता है, लेकिन केवल सकारात्मक रवैया ही आपके और सफलता के बीच खड़ा है। ऐसी मानसिकता विकसित करने से ही आपको हर चीज से सर्वोत्तम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और आप ऐसे अवसर देख सकते हैं जहां दूसरों को जाल दिखाई देता है। हम में से प्रत्येक के पास दुनिया को देखने, घटनाओं की व्याख्या करने और अपने आसपास के लोगों के कार्यों को देखने का एक विशेष तरीका है। ये हमारा दृष्टिकोण है और यह हमारे जीवन में होने वाली हर चीज को निर्धारित करता है। यदि हमारा दृष्टिकोण भयपूर्ण है तो हमें हर चीज में नकारात्मकता दिखाई देती है। हम खुद को जोखिम लेने से रोकते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अनजाने में ऐसी परिस्थितियां पैदा करके अपना करियर और रिश्ते बर्बाद कर लेते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। हालांकि मानवीय रवैया लचीला है। अपने दृष्टिकोण को अन्य लोगों के प्रति अधिक सकारात्मक, खुला और सहिष्णु बनाकर हम एक अलग दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। हम नए अवसर पैदा कर सकते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दमन का कानून। लोग वैसे नहीं हैं जैसा वे होने का दिखावा करते हैं। अपने दिल के अंधेरे को छिपाना उनका स्वभाव है। समग्र अज्ञान को समझने से पहले उनके स्याह पक्षों को देखना होगा। अपने गूढ़ पक्ष को समझकर आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप एक पर्यवेक्षक बन सकते हैं। लोगों को आप तक लाने में इस क्रिया की अहम भूमिका होती है। ये स्याह पक्ष आपके व्यवहार में प्रकट होता है और आपको हानि पहुंचाता है। छाया के संकेतों को समझना सीखें इससे पहले कि वे विषाक्त हो जाएं। स्याह पक्ष को पूरी तरह समझकर आप एक संपूर्ण इंसान बन जाएंगे। ईर्ष्या का नियम। आज समाज पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धि के लिए संघर्ष का समर्थन करता है। हालांकि इससे जिद बढ़ती है और यह ईर्ष्या का कारण भी बन सकता है।
कुछ लोग केवल दूसरों की सफलता का अनुकरण करने की आशा करते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने से केवल आपका मूल्य कम होता है और समाज में आपकी स्थिति खतरे में पड़ती है। याद रखें, क्रियाएं शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती हैं। हम इंसान निश्चित रूप से अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम लगातार लोगों की स्थिति, उन्हें मिलने वाले सम्मान और ध्यान को मापते हैं और ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, इसमें क्या अंतर है। हम में से कुछ लोगों के लिए ये हमारे काम के माध्यम से बेहतर होने का एक संकेत है। दूसरों के लिए ये गहरी ईर्ष्या का कारण हो सकता है और ये भावनाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। खुद से ध्यान हटाकर ईर्ष्या को खत्म करना सीखें। अपना आत्मसम्मान विकसित करें, तुलना न करें। भव्यता का नियम। हर तरह के इंसानों को कई चीजों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें सफलता के लिए हमारा लालच शामिल है, जो उच्च सामाजिक स्थिति से जुड़ा है। अक्सर ये विचार बड़ा आकार ले लेते हैं, जो वास्तविक सच्चाई से कोसों दूर होता है। श्रेष्ठ होने की तलाश में हम वास्तविकता खो देते हैं। परिणाम स्वरूप हम अतार्किक निर्णय लेते हैं और केवल कल्पनाओं तक ही सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका दृष्टिकोण और योगदान और आप अन्य लोगों के जीवन में जो मूल्य लाते हैं, वो सुसंगत होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी छोटी सफलता हमारी भव्यता की सोच को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देती है। हम भाग्य की भूमिका और दूसरों के योगदान को भूल गए हैं। वास्तविकता से दूर हम तर्कहीन निर्णय लेते हैं, इसलिए हमारी सफलता अक्सर टिकती नहीं है। हम श्रेष्ठता की सोच को खत्म करते हैं और अपनी सीमाओं की वास्तविकता को बनाए रखते हैं। अपने काम, अपनी उपलब्धियों और समाज में अपने योगदान के साथ महानता की भावनाएं जोड़ें। लिंग कठोरता का नियम। ईमानदारी से कहूँ तो पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए जादू की छड़ी का उपयोग करना उतना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और समझना होगा कि यह आपकी सोच को कैसे प्रभावित करता है और आपको दिन प्रतिदिन की मुठभेड़ों में मजबूत और पूर्वानुमानित बनाता है। महिलाओं और पुरुषों की ऊर्जा के इन चिन्हों को मिटाकर आप दुनिया को अपना एक प्रामाणिक संस्करण पेश करते हैं। दूसरे शब्दों में, लैंगिक भूमिकाएं निभाने के प्रलोभन का विरोध करके आप तेजी से सफलता तक पहुंच सकते हैं। हम सभी में स्त्रैण और पुरुषोचित गुण होते हैं। उनमें से कुछ आनुवंशिक होते हैं और कुछ विपरीत लिंग के माता पिता से आते हैं। हम स्त्री और पुरुष भूमिकाओं की पहचान करके इन गुणों को बदलते हैं जिनकी हमसे अपेक्षा की जाती है, और हम इसके लिए बड़ी कीमत चुकाते हैं। हम अपना चरित्र खो देते हैं। आपको इन खोई हुई विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए और रचनात्मक शक्तियों को बनाने के लिए उनसे दोबारा जुड़ना चाहिए। लक्ष्यहीनता का नियम। इस डिजिटल युग में कभी कभी अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए लोगों को खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार असफलता ही दिशा भटकने का कारण बनती है। अल्पकालिक मानसिकता के साथ हम उन आशंकाओं का सामना करते हैं जो दीर्घावधि में हमें परेशान कर सकती हैं। इसलिए लक्ष्यहीन खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। उद्देश्यहीनता की इस भावना से निपटने के लिए भविष्य का एक परिप्रेक्ष्य और कल्पना सबसे अच्छा तरीका है। हम मनुष्यों को अपने सचेत निर्णयों पर निर्भर रहना होगा। जब बात हमारे करियर पथ और जीवन में असफलताओं से निपटने की आती है, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने मन में दिशा की कमी महसूस कर सकते हैं। इससे बचने का एक बढ़िया तरीका है उद्देश्य की भावना विकसित करना और निर्देश देने के लिए इस जानकारी का उपयोग करना। यहाँ तक कि हमारे संदेहों और हमारी असफलताओं का भी एक उद्देश्य होता है, हमें कठोर बनाना। इस ऊर्जा और दिशा से हमारे कार्यों को अद्भुत बल मिलता है। अनुरूपता का नियम। आलोचना के डर से लोग आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होने का आभास देना चाहते हैं, भीड़ की नकल करना चाहते हैं। जितना अधिक हम इस समूह मानसिकता से दूर रहना चाहते हैं, उतना ही अधिक हमारा जीवन उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से वापसी संभव नहीं है। ऐसा करने पर हम अपनी विशिष्टता खो देते हैं और दुखी महसूस करते हैं। हमारे चरित्र का एक पक्ष है जिससे हम अनजान हैं, वो व्यक्ति जो हम लोगों के समूह में बन जाते हैं। समूह सेटिंग में हम अनजाने में दूसरे जो कहते हैं या करते हैं उसका अनुकरण करते हैं।
हम अलग तरह से सोचते हैं और अलग अलग भावनाएं महसूस करते हैं। हम अधिक जोखिम लेते हैं क्योंकि बाकी सभी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमारा सामाजिक व्यक्तित्व इस बात पर हावी है कि हम कौन हैं। दूसरों की इतनी बातें सुनने से हम धीरे धीरे अपनी विशिष्टता और अपने बारे में सोचने की क्षमता खो देते हैं। समाधान आत्म जागरूकता बढ़ाना है। इस समझ के साथ हम अच्छे सामाजिक अभिनेता बन सकते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता और तर्कसंगतता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। चंचलता का नियम। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं तो अपने आप को कठिन उपचार के लिए तैयार करें। आपकी प्रत्येक गलती किसी और के लिए आगे बढ़ने और आपका ताज लेने का मौका होगी। इसका समाधान जमीन पर रहकर इन हमलों का सामना करना है। इस प्रक्रिया में आपके अधिकार पर सवाल उठाया जाएगा और आपकी स्थिति जांच का विषय बन जाएगी। इस विशाल शक्ति के धारक को खुद को एक सही नेता साबित करने के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए। अनुभवी नेता इस कला का अभ्यास करते हैं क्योंकि वे इसके दुष्प्रभावों को जानते हैं। हालांकि समय के साथ नेतृत्व की शैलियां बदल गई हैं, लेकिन एक बात समान है। सत्ता में बैठे लोगों को लेकर लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं। वे नेतृत्व करना चाहते हैं लेकिन स्वतंत्र महसूस करना भी चाहते हैं। बलिदान दिए बिना वे सुरक्षित रहना चाहते हैं और सफलता का आनंद लेना चाहते हैं। जब आप किसी समूह के नेता होते हैं तो लोग आपको उस समय लगातार उकसाते रहते हैं जब आप कमजोर महसूस करते हैं। यह मत सोचिए कि उनकी वफादारी हासिल करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब है उनके बराबर या उनका दोस्त बनना। लोग आपकी योग्यता पर संदेह करेंगे। अपने उद्देश्यों को लेकर रहस्यमय रहें और छिपी हुई अवमानना के साथ जवाब दें। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो इस कला में महारत हासिल करें। एक बार जब आप लोगों का विश्वास हासिल कर लेंगे तो वे आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों। आक्रामकता का नियम। दुनिया को आपकी ऊर्जा की जरूरत है। लोग आपको बेहतर बनाने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं। अलग अलग लोगों को मात देकर और उन पर अपनी श्रेष्ठता का दावा करके वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समूह से निपटने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यदि आप इन आक्रामक चालों पर नजर रख रहे हैं तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं है। यदि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो अस्थायी विफलताओं की परवाह किए बिना यह आपको बाध्य और दृढ़ बनाए रखेगा। आपके आसपास के लोग ऊपर से कितने सभ्य और सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन इस मुखौटे के नीचे उन्हें बेहद चिड़चिड़ाहट का सामना करना पड़ रहा है। आपको लोगों की अतृप्त आक्रामक इच्छाओं पर नजर रखनी चाहिए। वे आपके भावुक, क्रोधित होने और सीधे सोचने में असमर्थ होने पर निर्भर करते हैं। उन्हें ये शक्ति मत दीजिए। जब आपकी आक्रामक ऊर्जा की बात आती है तो इसे नियंत्रित करना सीखें और इसका उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के लिए करें। अपने लिए खड़ा होना, समस्याओं पर हमला करना और बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पहचानना सीखना जरूरी है। पीढ़ीगत मायोपिया का नियम। पीढ़ी का अंतर कोई मिथक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक नई पीढ़ी अपने स्वयं के मूल्य और एजेंडा बनाती है। यह अपने सदस्यों के व्यवहार का निर्माण करता है और इसका उपयोग दुनिया पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालने के लिए करता है। समस्या यह है कि हम फिर से अपनी सहजता की कीमत पर ऐसा कर रहे हैं। हम इन अवधारणाओं पर संदेह किए बिना रचनात्मकता के मामले में खुद को सीमित कर रहे हैं। जिस पीढ़ी में आप पैदा हुए हैं वो ये परिभाषित करती है कि आप कौन हैं। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक हैं। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नया स्वर स्थापित करना चाहती है। आपका काम ये समझना है कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप नए रुझान स्थापित करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी आपकी पीढ़ी भूखी है। मौत से इनकार का कानून। मौत हम सब पर हंसती है। इसकी अप्रत्याशितता के बारे में जागरूक होना वास्तव में एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे कोई भी पकड़ सकता है। यह आपको तात्कालिकता की भावना पैदा करने में मदद करता है, जो आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
अपने दिमाग को इसी तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित करना भी तेजी से परिणाम प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के विचार को नजरअंदाज करते हुए जीवन जीते हैं, बल्कि इसका विचार सदैव हमारे मन में रहना चाहिए। जीवन की अल्पता की भावना हमें उद्देश्य की भावना से भर देती है और हमें लक्ष्यों की तात्कालिकता का एहसास कराती है। ये हमें अनुपात का एहसास भी कराता है कि इस छोटे से जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं, इसके बजाय हमें हर किसी में नश्वरता देखनी चाहिए। ये कैसे हम सभी को बराबर करती है और जोड़ती है। तो मित्रों, संकीर्णता से लड़ो। जब कोई बात आपके दिल में गहराई तक जमी होती है तो अपनी मानसिकता को बदलना आसान नहीं होता है। लोगों ने आपको जो कुछ भी सिखाया है उसके बावजूद धक्का देने और मनाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अपनी राय रखने से पहले आपको दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम सब कुछ जानते हो। हालांकि हम बेकार के नुस्खों पर यकीन करने से बचते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से योग्यता पर आधारित है। अपने व्यवहार को जाने बिना आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? यह एक सरल प्रक्रिया है जो आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और संभावित खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आप इन सभी कानूनों को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन में और भी अधिक सफल हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इससे हमारा हौसला लगातार बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो जीवन में दूसरों की मदद कर सकता है तो इसे सभी के साथ साझा करें। और भी बेहतर वीडियो के साथ जल्द ही वापस मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।